हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। चाइना ने ट्रम्प के 50% एडिशनल टैरिफ के थ्रेट का रिस्पांस देते हुए काउंटर मेजर्स प्लान करने की बात कहा है। अब इकोनॉमिक स्टिमुलस को फ्रंट लोड करने पर डिस्कशन कर रहे हैं ताकि इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके। इन मेजर्स का एम है कि डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबल रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना। ये डेवलपमेंट एक नया फेज का इंडिकेशन देता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सन फार्मा ने एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन लॉन्च किया है, वो भी इंडिया में। ये एक पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर है जो ट्रेडिशनल पीपीआई से अलग मैकेनिज्म ऑफर करता है। इस ड्रग से फास्टर और मोर इफेक्टिव रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कंपनी का गोल ये है कि पेशेंट केयर को और भी ज्यादा इंप्रूव करना। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर 2 पर लीटर के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है। ये स्टेप फिस्कल रेवेन्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए उठाया गया है। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इंक्रीज हो सकता है जो इन्फ्लेशन पर भी इफेक्ट डाल सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी वोलेटाइल है तो ये मूव टाइमिंग वाइज रिलेवेंट लग रहा है। कंज्यूमर और बिजनेसेस दोनों पर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो एनएमडीसी ने एक न्यूज आर्टिकल पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिसमें उनके ऑस्ट्रेलिया सब्सिडरी पर गवर्नेंस सिक्योरिटी का मेंशन था। कंपनी ने यह कहा है कि कंप्लेन बिल्कुल गलत और बेसलेस है। एनएमडीसी ने अपने गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ट्रांसपेरेंट बनाया है। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है ताकि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। कंपनी कमिटेड है रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस सेंट्रो मैक्रो रूबियो ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स और फेयर ट्रेड रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कशन किया है। दोनों साइड ने म्यूचुअल कोऑपरेशन और बैलेंस ट्रेड पर फोकस किया है। ट्रेड इनबैलेंसेस को रिसोल्व करने और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने के डायरेक्शन में ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लॉन्ग टर्म में ट्रेड स्टेबिलिटी के लिए ये टाइप ऑफ कन्वर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कंफर्म किया है कि चाइनीज ईवी कंपनीज बीट को अभी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की अप्रूवल नहीं मिले। उनका कहना यह था कि इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। इस डिसीजन को इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। साथ ही इंडिया टेस्ला जैसे ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने पर फोकस कर रहा है। सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ये एक क्लियर एग्जांपल है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है जो ग्लोबल इकोनॉमिक रूल्स को रिफॉर्म करना चाहता है। इस अप्रोचेस का एम ये है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना और यूएस सेंटर्ड रूल्स को एस्टेब्लिश करना। रियल डाटा और ग्लोबल ट्रेंड्स के बेसिस पर यह स्टेप्स लिया जा रहा है। यूएस डोमिनेंस को वापस एस्टेब्लिश करने का इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए कंट्रीज को नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलाइन होना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो चाइना ने ट्रम्प के नए 50% टैरिफ हाइक प्रपोजल को टैरिफ ब्लैकमेल कहकर रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रेशर में नहीं आएंगे और अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे। चाइना ने क्लियरली बोला है कि वो फाइट करने के लिए भी रेडी है। तो ये सिग्नल देता है कि यूएस चाइना ट्रेड टेंशन और ज्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट पर इसका ब्रॉडली इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सिटी ने आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर 26 इन्फ्लेशन फोरकास्ट को 4.2% से रिड्यूस करके 4% गिरने का स्कोप बताया है। बैंक का यह भी कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट काफी लाइकली है क्योंकि ग्रोथ रिस्क इन्फ्लेशन से ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है। पॉलिसी स्टांस भी नेचुरल से अकोमोडेटिव होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सिटी ने टोटल एक्सपेक्टेड रेट कट्स को 75 बीपीएस से रिवाइज करके 100 बीपीएस कर दिया है। ओवरऑल टोन पॉलिसी एजिंग के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।